Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about non-probability sampling methods. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल सेलेक्टेड किए जाते हैं वो बेस्ड होते हैं नॉन रैंडम क्राइटेरिया पर। ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का इसमें चांस नहीं होता कि उसको सेलेक्ट किया जाएगा या वो इस टाइप के मेथड में इंक्लूड होगा। तो इस टाइप का सैंपल जो होता है बहुत ही ईजियर होता है और चीपर होता है एक्सेस करने में, लेकिन इसमें हायर रिस्क भी होता है सैंपल वाइजनेस का। ठीक है, तो इन आ नॉन प्रोबेबिलिटी sample, individuals are selected based on non-random criteria and not every individual has a chance of being included. This type of sample is easier and cheaper to access, but it has a higher risk of sampling bias. ठीक है, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो ऑफन यूज़ होती हैं आपकी एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो इस तरीके की रिसर्च जो होती है वो क्या करती है, एक ब्रॉड पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ों को हाइपोथेसिस करती है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो टाइप होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सबसे पहले आते हैं आपके इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्या आते हैं आपके? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग में? कन्वीनियंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सैंपल सिंपली इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स को जो मोस्ट एक्सेसिबल होंगे रिसर्चर को। ठीक है, ये एक ईजी और इनएक्सपेंसिव वे है जो गैदर करता है इनिशियल डेटा को। ठीक है, सो आ कन्वीनियंस सैंपल simply includes the individuals who happen to be most accessible to the researcher। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे अगर आपका रिसर्चिंग ओपिनियन हो रहा है अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, आपको रिसर्च करना है ओपिनियन पे कि कितने लोगों का ओपिनियन है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी में। सो हर क्लास के बाद आप ये क्वेश्चन पूछोगे उसके फेलो स्टूडेंट से कि वो कंप्लीट करें एक सर्वे इस टॉपिक पे। ये क्या है, कन्वीनियंट वे है गैदर करने के लिए डेटा को, क्योंकि आप ना सिर्फ सर्वे कर रहे हो स्टूडेंट को बल्कि उनकी क्लासेस के हिसाब से, बल्कि सेम लेवल पर सैम्पल क्या है, सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट एट योर यूनिवर्सिटी। ये सारे ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा है, इवन एक क्लास को एक
ईजी और एक्सपेंसिव वे है गैदर करने के लिए इनिशिएट डेटा को, ठीक है। ये प्रोड्यूस नहीं करता जनरलाइजेबल रिजल्ट, बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, ठीक है। ये हुआ आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब दूसरा आता है आपका सैंपल, जो कि है वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। जैसे कि आपके ऑनलाइन सर्वेस हो गए, इसमें किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपके लगभग कन्वीनियंस सैंपल के जैसा ही है। वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स सैंपल क्या है, ये मेनली बेस्ड है आपके ईज ऑफ एक्सेस पे। रिसर्चर चूज करता है पार्टिसिपेंट को और उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। पीपल वॉलेंटरी होते हैं। वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपल जो होता है हमेशा लीस्ट समवॉट वाइज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक सर्वे करना है सभी स्टूडेंट्स पे अपनी यूनिवर्सिटी पे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो सर्वे को कंप्लीट करेंगे, तो ये सर्टेनली एक उनका इंसाइट दे रहा है उनके टॉपिक की ओर। लेकिन पीपल जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोर लाइकली टू बी दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। सो आप इस बात पे श्योर नहीं हो सकते कि उनके ओपिनियंस भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे सभी स्टूडेंट्स के। मतलब किसी का कुछ व्यू निकल कर आया, कुछ ऑनलाइन सर्वे में बिलीव कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की तरफ, तो सबके व्यूज़ क्लैश कर रहे हैं। तो ये होता है आपका वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। तो इट्स सिमिलर टू अ कन्वीनियंस सैंपल, a voluntary response sample is mainly based on ease of access instead of the researcher choosing participants and directly contacting them. Proper volunteer themselves। जैसे कि एग्जाम्पल में responding to a public online survey, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसी में आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग। इस टाइप की जो सैम्पलिंग है ये आपकी जजमेंट सैम्पलिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो पर्पसिव भी हो सकता है और जजमेंट सैम्पलिंग भी हो सकता है। तो इसमें जो होते हैं रिसर्चर यूज़ करता है अपने एक्सपर्टीज़ को कि वो सेलेक्ट करे सैंपल जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो पर्पस के लिए रिसर्च की। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पर्पसिव सैम्पलिंग यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग। तो दिस टाइप ऑफ sampling also known as judgment sampling involves the researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research, ठीक है।
फिर आता है आपका नेक्स्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, अगर पॉपुलेशन आपकी हार्ड है एक्सेस करने के लिए तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है रिक्रूट करने के लिए पार्टिसिपेंट को बाय अदर पार्टिसिपेंट। तो जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं वो स्नोबॉल है, जो उनके कांटेक्ट में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मोर पीपल के। जैसे आपने स्नोबॉल को देखा है ना, जो स्नोबॉल होती है, बर्फ़ के गोले जो होते हैं वो लपेटते हुए ऐसे घूमते हैं तो बाकी की बर्फ़ को भी लपेट लेते हैं। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन में पार्टिसिपेंट जो होते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट को भी एक्सेस करते हैं स्नोबॉल के जैसे। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो एक्सपीरियंस होमलेसनेस का अपने सिटी में, तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं है आपके पास होमलेस पीपल की, तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो पॉसिबल है नहीं। तो आप ऐसे पर्सन से जाके मिलोगे जो अग्री हो पार्टिसिपेट करने के लिए इस रिसर्च में, तो वो अपने कांटेक्ट आपको देगा उन पीपल के बारे में जो उन एरियाज़ के बारे में जानते हैं जहाँ पर होमलेस लोगों के बारे में जानते हैं। तो ये कहीं क्या है, रिक्रूट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट को बाय अदर पार्टिसिपेंट। तो ये क्या होगी, आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, सो इफ़ द population is hard to access, snowball sampling can be used to recruit participants by other participants। The number of people we have to access to snowball as we get in contact with more people। ठीक है, तो ये थे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, और ये रहे उसके टाइप्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, पर्पस और जजमेंट सैम्पलिंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।